सपनों को सच करना है तो जागना पड़ेगा। हर कदम पर खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है दोस्तों, जो हर हालत से नहीं, इरादों से लड़ना जानते हैं। भाई टाइम बहुत है उन लोगों के लिए जो बहुत हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है आपका दर्द, मुझे पता है आपका दर्द कि केमिस्ट्री के लिए बस एक दिन का टाइम मिलता है, बोर्ड एग्जाम में इस बार मिल रहा है, तो इसकी तैयारी अभी से हमें करना चाहिए। गाइज ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए वो ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैं हर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। इवन आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर आपसे केमिस्ट्री कुछ नहीं होता तो आपको कितने दिन में केमिस्ट्री को डिवाइड करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी इसके अंदर बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो होना चाहिए। तो फटाफट प्रदीप सर के हार्डवर्क के लिए इस वीडियो पे 2000 लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए पूरा फोकस बरकरार है भाई, पूरा फोकस। अब प्रदीप सर उठ चुके हैं भाई, एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट ये चैनल को 1 मिलियन पहुंचाओ। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ पहुंचा दो भाई। एंड गाइस एक बार और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ये राहुल सर का सेशन ऑलरेडी लग चुका है, 5 तारीख को 8 बजे रात को है। अगर इस पे राहुल सर के एंट्री से पहले 2000 लाइक आप ठोक देते हो तो भाई अगला सेशन दूसरे दिन आपके प्रदीप सर का होगा, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई होगा। ओके, तो मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। अगर आप चाहते हो तो इसको गली मोहल्ले हर जगह तक इसको उठा के पहुंचा दो, चलो चलो हर जगह पहुंचा दो। चलो गाइस अब बात करते हैं हम अपने केमिस्ट्री, चले स्टार्ट करें। सो गाइस केमिस्ट्री सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों का यही है कि सर केमिस्ट्री कैसा आता है, इजी आता है, सिंपल आता है, डिफिकल्ट आता है? तो गाइस मैं पिछले 2 सालों का डाटा आपको बताना चाहूंगा। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों को सिंपल गया। देन इसके पहले गाइस जो बच्चों को फिजिक्स सिंपल गया था, मतलब मॉडरेट बोल सकता हूं, एंड केमिस्ट्री डिफिकल्ट गया था इसके पहले। क्योंकि दोस्तों गेम कहां होता है पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आ जाए जो आपने पिछले 2-3 सालों में वही क्वेश्चंस रिपीट वाला किया है, अगर वो क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, और जब हैंडल नहीं कर पाते तो बोलते पेपर डिफिकल्ट है। तो भाई ऐसा ही पिछले साल हुआ था और इस बार मस्त पेपर आया था, मतलब जो पेपर रेगुलर रहता है, जो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं वही क्वेश्चन इस बार दिखाई दिए थे 2025 में। इसीलिए बच्चों को केमिस्ट्री का पेपर इस बार सिंपल लगा था। मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो पेपर जब डिजाइन किया जाता है तो पेपर तीनों बच्चों को देख के डिजाइन किया जाता है, मतलब कि मॉडरेट लेवल वाले बच्चे, देन इसके बाद ऐसे बच्चे जिनका कुछ भी नहीं हो सकता उनको भी देखा जाता है। दोनों बच्चों को एवरेज करके 80% पेपर डिजाइन किया जाता है। इसीलिए गाइस अगर बस आगे बताता हूं किन चीजों को फोकस करना चाहिए, पहले बता दूंगा पूरी कहानी तो मजा नहीं आएगा। इवन गाइस रैंकर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 24 से स्टार्ट होगा। मिनिमम प्राइस में हमने लॉन्च किया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, ऐप का लिंक है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सच वाले टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो सच में टीचर से। ओके, राहुल सर महान, मैथ के लिए मैथ का टेंशन ही खत्म, गारंटी बोल रहा हूं, मैथ का टेंशन खत्म। फिजिक्स के लिए मैं एंड हमारे अमूल सर, देन केमिस्ट्री के लिए संदीप सर, 15 इयर्स भाई केमिस्ट्री से ही प्यार किया था, मोहब्बत भी किया था, इवन केमिस्ट्री से शादी भी किया है। ओके, तो भाई ये आपको देखना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, टोटल 4 सेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड। सबसे ज्यादा बैंड बच्चों की ऑर्गेनिक लगती है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपकी किस में बैंड बजती है। जैसे गाइस मैं बताना चाहूंगा कि देखो यहां मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से न्यूमेरिकल वो भी लेके आया, बट पहले चीजों को समझना जरूरी गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री विद ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स का आता है, विदाउट ऑप्शन 26। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपसे हो पाता है, अगर आपने कर लिया तो 38 मार्क्स आपके झोली में गिर जाएगा। मैं बताना चाहूंगा जो ये बोर्ड का वेटेज है, आप कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो वैसा नहीं, खुद से पेपर चेक करो, आपको दिख जाएगा। बोर्ड वेटेज को जो पैटर्न्स है उनको वेटेज को फॉलो करता है। हर साल आप जब एग्जाम दे के आओगे ना, ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर वेटेज नहीं फॉलो किया, सर ये नहीं हुआ। अरे भाई सब फॉलो करता है, आप जाके पेपर खुद उठाओ, खुद समझदार बनो। जिन टीचर्स को पता है उन टीचर्स को जाके चेक करो, बोलेंगे हाँ सब कुछ सही है, समझ में आए। 38, देन इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 23 मार्क्स का, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 23 मार्क्स का, देन उसके बाद गाइस अप्लाइड केमिस्ट्री जो शायद से इन्होंने नहीं दिया तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो भी आपको 12 मार्क्स का आता है। ओके, अब पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न इस तरह से डिजाइन किया जाता है गाइस। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो
तो भी गाइस 80 प्लस तो आप आराम से पहुंच जाओगे, 80 प्लस भी पहुंच सकते हो। बट गाइस मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, अगर न्यूमेरिकल पे आप फोकस कर लोगे तो बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं एंड बच्चे वो क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाते। तो न्यूमेरिकल मेरे वाइस तो छोड़ना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल फिक्स है बोर्ड में, न्यूमेरिकल क्या आता है बिल्कुल फिक्स है। 1 मार्क्स से न्यूमेरिकल देखो 2 आते हैं, ये कंपलसरी है, ये आपको करना चाहिए। 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल के अंदर भी ऑप्शन रहता है, 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल भी ऑप्शन रहता है। इसमें थोड़ी कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। जो लास्ट वाला आता है 4 मार्क्स में 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल आता है, ये दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन है। ये दोनों नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, बट ये और ये करना पड़ेगा। ये कहां से करना चाहिए न्यूमेरिकल? सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल अगर आपको खुद से ध्यान देना है तो आपको क्वेश्चन बैंक और उत्तम पीवाईक्यू इन चीजों पे ध्यान दे देना है। अगर आप दो तीनों में से किसी एक पे भी ध्यान देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। इवन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बस सॉल्व जो बुक के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल है ना उसको भी करते हो तो वो सेम टू सेम न्यूमेरिकल बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में हमें दिखाई देते हैं। एंड गाइस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टोटल मैं यहां आपको टोटल 3 चैप्टर का बता रहा हूं। अगर आपका प्यार मिलेगा तो कुछ और चीजें स्पेशल मैं लेके आऊंगा। पहला सॉलिड स्टेट के अंदर जनरली गाइस मैं बताना चाहूंगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में दिखाई देता है। एंड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम्स ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखाई देता है। थर्मोडायनेमिक की मैं बात करूं तो गाइस मैक्सिमम वर्क, थर्मोडायनेमिक तो वैसे फिजिक्स में भी आपने चीजें की है, मैक्सिमम वर्क हो गया, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हेज लॉ। हेज लॉ का तो फॉर्मूला याद करके रख लो गाइस, उससे रिलेटेड भी आपको दिखाई देता है न्यूमेरिकल। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। अब दोस्तों डेली किस तरह से फोकस करना है आपको, क्योंकि एग्जाम्स में बस एक ही दिन का गैप है। डेली 2 घंटा आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद पिछले कम से कम 3 साल के पीवाईक्यू फोकस तो करना ही चाहिए। मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा कर लो, उन चीजों को एनालाइज कर लो, जिससे क्या होगा आपको बिल्कुल टेंशन हट जाएगा। बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लेना अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। इससे रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा, बस आपकी मांग होनी चाहिए। डायग्राम्स गाइस, जो डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना चाहिए। एंड पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका ध्यान अभी से रखना चाहिए। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर बस 1 मंथ का कैलकुलेशन मैं आपको रखता हूं कि डेली 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन करते हो तो भी 1 महीने के अंदर 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें ना गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे केमिस्ट्री की चीजें डन हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है 4 मार्क्स का, इतना भी नहीं होता, समझ में है। मैं वैसे कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। 3 मार्क्स के डेली अगर 3 क्वेश्चन करते हो तो भी 30 डेज के अंदर 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड 2 मार्क्स के डेली अगर 5 क्वेश्चन करते हो तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 1 मंथ के अंदर। एंड दोस्तों 1 मार्क्स के डेली अगर 5 क्वेश्चन करते हो तो भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं गाइस। बस शुरू करना है। देखो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दिया। एंड गाइस इसमें तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री और इसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, समझ आप। बढ़िया मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखा है। एंड दोस्तों अगर आपसे केमिस्ट्री कुछ भी नहीं हो पा रहा क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी हैंडल करना है तो एक चैप्टर आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड देखो गाइस अभी टाइम बहुत कम है, बट आपको बाकी सब्जेक्ट भी डिवाइड करना है, पीसीएम भी है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी काम कर सकते हो, एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर सकते हो। या तो दोस्तों अगर चारों सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं करता था, मैं खुद करता था, मैं एक ही दिन में एक चीज नहीं पढ़ता था, उसको 4 दिन में सिर्फ फिजिक्स भी पढ़ता था, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, चारों चीजें करता था और उसको 4 दिन में डिवाइड कर देता था। तो एक सब्जेक्ट से एक दिन में बोर नहीं होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आपकी चॉइस गाइस, आप वो पैटर्न में एक दिन में एक, या तो चारों दिन में 4 को करके एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चारों सब्जेक्ट के एक कंप्लीट हो जाएंगे तो कुल मिला के बातें वही हो जाएगी। अब दोस्तों देखो लास्ट टू लास्ट मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो है तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो कि तेरा भाई करेगा, दुनिया इधर से उधर कुछ भी हो जाए, मुझे सबको आंसर देना, और सबको आंसर भी छोड़ो यार, मुझे अपना खुद का फ्यूचर बनाना है, मुझे कॉलेज का एक सीट चाहिए, बस एक सीट चाहिए, मुझे सबको लेना देना नहीं है भाई। सेल्फिश बन जाओ, इस समय अपनी मर्जी। देखो दोस्तों को इस समय अगर ये बातें बोलोगे कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ 99% बच्चे बस जो दोस्त होंगे ना वो आपको मजाक बनाने वाले या तो बस टाइम पास करने वाले मिलेंगे। रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी गलतियों को आपको समझाएगा, बताएगा भाई तू गलत है, पर ऐसे लोग अपने को अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपका दोस्त ऐसा है कि जो आपकी गलतियों को बताता है, भाई उसको छुपा के रख लो, वैसा दोस्त कभी नहीं मिलेगा, समझ में। पेपर पैटर्न हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं आप सभी के लिए आपको इस समय डाइट प्लान आपका कैसा रखना है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो स्पेशल लेके आ जाऊंगा। तो शायद गाइस जो बातें मैंने बताई जरूर आप उस पर ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।